आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म x3 + 1 y - 2/3 इक्वल क्या है 5/3 1/3। आपको बोला है क्या, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो देखो निकालते हैं यहाँ से। देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है क्रमित युग्म, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। दोनों कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल दिख रहा है साइन बीच में। तो जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म में इक्वल होते हैं तब क्या जानते हैं हम कि जो उनके जो संगत अवयव है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इन दोनों के, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो इसके इक्वल ये हो जाएगा, अरे यही होगा ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका संगत अवयव ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव ये। तो दोनों को इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा x/3 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 5/3। क्लियर है। अब आप ऐसे कर सकते हो, या तो इधर एलसीएम ले लो या इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लो, एक ही बात है। कैसे सोल्व कर सकते हो, तो x/3 इक्वल इधर ले लेते हैं तो 5/3 - 1 x/3 इक्वल कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो या तो ऐसे कर लो, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, क्लियर है। इसके बाद में देखो इसके इक्वल ये ले लिया, अब इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो आप वो लाइन लिख देना आने यहाँ पे कि यहाँ क्या है, यहाँ पे दो क्या है अपने पास ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म इक्वल है, इस वजह से इनके संगतव्य कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हैं, इक्वल है या होंगे। y - 2/3 इक्वल कितना हो जाएगा 1/3। तो y की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ट्रांसफर करना पड़ेगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा +2/3। एलसीएम आ गया 3, तो कितना हो गया ऊपर 3 हो गया। तो y इक्वल कितना आ गया, समझ गए सभी। अरे ये तो कर लेना, इसमें भी छाप रहा है, हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है, देखो क्या बोला इसने। एक के अंदर अवयव है अपने पास कितने, 3, एलिमेंट कितने हैं, एक के अंदर 3 है। तो इस बात को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल 3। ऐसे लिखा था मैंने, नोटेशन ऐसे लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इसे अपन। इसका मतलब यही है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। और बी के अंदर आपको दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं बी सेट के अंदर 3, 4, 5। आपको बोला है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो, या फिर अपन बोल सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ये आपको बोला है, ये बोला है। तो देखो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं अपन, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। मैंने फॉर्मूला आपको बताया क्या, NA × NB। और ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कैसे अपन ज्ञात करते हैं, आप देख लो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, कितने अवयव है, और बी के अंदर देखो कितने एलिमेंट है, और दोनों को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ से अगर इसे अपन लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो जाएंगे, यहाँ से 1, 2, 3 हो जाएंगे। तो देखो इसकी वैल्यू है, ये है, रख दो, 3 × 3 कितने हो जाएंगे 9। तो ए क्रॉस बी के अंदर अवयव की संख्या कितनी हो जाएंगी 9। क्लियर है बात। इसके बाद में ये तो आप कर सकते हो क्या, थर्ड वाला। चलो एक बता देता हूँ। ए सेट के अंदर एलिमेंट है, अच्छा जी है, 7 और 8 है, और एच आपके पास सेट है 5, 4, 2। तो आपको निकालना है यहाँ से G क्रॉस H। तो कैसे निकालोगे, वही क्या 7 मिलेगा सभी से, तो कैसे मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो 7 मिलेगा किससे, 5 से, तो ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से लिख दो। इसके बाद में 7 मिलेगा 4 से, तो 7, 4 हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद में 7 मिलेगा 2 से, इसके बाद में 8 मिलेगा सभी से, तो 8, 5 ऑर्डर्ड पेयर 8, 5 हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर 8, 4 ऑर्डर्ड पेयर 8
सेट की फॉर्म में लिख दो इन्हें। अब H क्रॉस आपको G चाहिए तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? इनका ऑर्डर चेंज कर दो सभी का, तो ये पहले आ जाएगा, 5 7 आ जाएगा, 4 7 आ जाएगा, इस प्रकार से निकाल लो आप। सेट की फॉर्म में लिख दो, समझ गए क्या? अरे कोई भी दो सेट है तो इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे तो वापस से एक सेट ही मिलेगा अपने को। तो देखो सेट मिलेगा मतलब अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी बोल सकते हैं सेट उसे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि जो भी आपको कथन दे रखा है वो सत्य है या असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसके बाद में यदि कथन असत्य है, इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स या रॉन्ग, अगर अपने पास कोई ये कथन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड, अगर ये गलत है या असत्य है या फॉल्स है तो आपको क्या करना है, कथन को सही बनाकर लिखना है, यानी सही फॉर्म क्या होगी उसकी वो आपको लिखनी है, बतानी है। तो देखो फर्स्ट इसके अंदर देखते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, समझ गए क्या? कहीं पे भी समझ में नहीं आए सर ये कैसे लिखा, सब पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है क्या ना बैठे हैं चुपचाप, चल रही है यहाँ पे कोई मूवी, समझ गए क्या? कोई भी डाउट हो किसी प्रकार की वो आप पूछ सकते हो बीच में। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको इसने बोला है कि P है ना, P सेट के अंदर एलिमेंट अपने पास ये है, Q सेट के एलिमेंट है आपके पास N और M, इस टाइप से एलिमेंट है, और इसने लिखा है P क्रॉस Q, P क्रॉस Q के अंदर लिखा है M ऑर्डर्ड पेयर Mn ऑर्डर्ड पेयर Nm, ये लिखा है। तो बताओ ये स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ये एक प्रकार से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। अरे गलत है, ये असत्य है, क्यों है? क्योंकि देखो P और Q का अगर अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे करवाएंगे तो अपने पास वैसे आप डायरेक्ट देख सकते हो कितने एलिमेंट मिलने चाहिए, कैसे? 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है तो A क्रॉस B या फिर P क्रॉस Q के अंदर मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट, 2 × 2 4 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन अपने पास कितने हैं यहाँ पे 2 ही है, इस वजह से ये क्या है, फॉल्स है। और इसने बोला है कि अगर गलत है, असत्य है या फॉल्स है तो आपको क्या करना है, सही बनाकर लिखना है, उसे करेक्ट करके लिखो इसे। तो कैसे लिखेंगे, P क्रॉस Q करो आप, P क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लो इनका, तो यानी M मिलेगा इन सभी से तो क्या हो जाएगा Mn ऑर्डर्ड पेयर Mn, M मिलेगा M से तो ऑर्डर्ड पेयर MM, इसके बाद में N मिलेगा इन सभी से Nn ऑर्डर्ड पेयर Nn, तो ये आ जाएगा, तो ये करेक्ट फॉर्म होगा इसकी, समझ गए बात सभी। इसके बाद में सेकंड आपको बोला है, यदि अपने पास A और B क्या है, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब होता है नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब क्या है कि इन सेट के अंदर कोई ना कोई यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट है अपने पास, समझ गए क्या, खाली नहीं है ये। तो आपको बोला है कि A क्रॉस B है ना, क्रमित युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। तो देखो क्या बोला है, A और B अरिक्त समुच्चय है मतलब नॉन एम्प्टी सेट अपने पास, और जो A क्रॉस B है वो क्या है, क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर x y का एक अरिक्त समुच्चय है, मतलब एक सेट है। अरिक्त का मतलब सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है अपने पास, तो ये है। तो यही बोला है A क्रॉस B क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म का क्या है, एक समुच्चय है। अब समुच्चय का मतलब अपन ब्रैकेट लगा देंगे, और जिसके अंदर क्या है, x की वैल्यू सेट A में से और y की वैल्यू सेट B में, ये बोला है x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। तो ये बात सही है गलत है बताओ, सही है क्या? अरे ये तो मैंने डेफिनेशन आपको यही लिखाई है क्या, डेफिनेशन में यही लिखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी दो सेट का एक सेट होता है, किसका सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का, यानी क्रमित युग्म का एक समुच्चय तो होता है, तो इसने भी यही लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, सत्य है। इसके बाद में देखो थर्ड, सेट दे रखा है A, एलिमेंट है 1 2, B है एलिमेंट 3 4, आपको यहाँ पे बताना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 कितना होगा 5।
अगर ऐसा होता है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा वरना फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो इसको सोल्व करते हैं तो कि यही आता है क्या, तब तो ट्रू है वरना फॉल्स है, गलत है सत्य है। तो देखो आप यहां से पहले तो निकालो क्या, बी इंटरसेक्शन फाई। तो बताओ बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? फाई का मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो बी और इसका अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, सर्वनिष्ठ जैसे अपन बोलते हैं, तो बताओ क्या आएगा? फाई आएगा। और इन दोनों में से कॉमन तो फाई आएगा अपने पास, क्योंकि इन दोनों में बी और इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ कॉमन है, इसका मतलब फाई लिखेंगे अपन। तो ए क्रॉस फाई ये हो गया। अब ए क्रॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी? देखो ए अपने पास, ए के अंदर एलिमेंट ये रहे, अब फाई इधर तो कुछ है ही नहीं, फाई का मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी खाली बिल्कुल। तो बताओ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा क्या अपने पास? बनेगा ही नहीं। अरे ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं अपन, कि इसका एलिमेंट ले लिया एक, तो यहाँ पे लिख लिया, या जैसे मान लो x मान लेता हूँ मैं, इसका एलिमेंट ले लिया, y ले लिया, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो यहाँ पे अगर अपन लेंगे क्या, a और क्रॉस फाई, a क्रॉस फाई लेंगे, इसका मतलब फाई का मतलब तो एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर कुछ। तो बताओ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो ये कर्मित युग्म अपने पास मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई, इससे अपन नहीं बोल सकते एलिमेंट होना चाहिए, दो एलिमेंट होने चाहिए ना अपने पास, तो इससे अपन कर्मित युग्म नहीं बोल सकते। यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं अपने पास, तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर मिले ही नहीं अपने को, कर्मित युग्म मिले ही नहीं, तो कुछ नहीं मिला। इसका मतलब क्या मिला फिर? फाई बोल सकते हैं, फाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? फाई। और आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? इसके इक्वल कितना आ रहा है? फाई। अपने भी आ गया फाई, इसको सोल्व किया तो फाई आ गया। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है, सत्य है। बात समझ गए? इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। सेट दे रखा है, ए एलिमेंट है -1 1, आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए कितना होगा, ये आपको निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस ए, पहले तो ए क्रॉस ए निकालो आप। तो ए क्रॉस ए क्या होगा बताओ? देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, दोनों सेट है, तो आप दो बार लिख लो, इधर भी ए लिख लो, लिख लिया। अरे यहाँ पे बी होता था तो अपन फिर इसको इससे मिलाते थे, इस बार यहाँ पे भी देखो कौन सा सेट है, ए ही है, तो वापस से लिख लिया अपन ने। अब ए क्रॉस ए क्या होगा? इस -1 का इसके साथ, इनके साथ क्या ले लो? ऑर्डर्ड पेयर ले लो, या -1 को मिलाओ इनसे। तो किस प्रकार से मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर कर्मित युग्म के रूप में -1 मिलेगा इससे, तो ऑर्डर्ड पेयर ये हो जाएगा। इसके बाद में ये इससे मिलेगा तो कितना हो जाएगा? -1 1 हो जाएगा। ये मिल लिया सभी से, अब 1 मिलेगा सभी से, तो कैसे? 1 -1 ऑर्डर्ड पेयर 1 1, ये हो जाएगा इतना। क्लियर है सभी के? ये क्या निकल गया? ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए ये सेट मिल गया अपने पास, मिल गया क्या? अब इसे किससे मल्टीप्लाई करवाना है अपने को? ए से, तभी तो अपने को क्या मिलेगा? ए क्रॉस ए, ये मिलेगा क्या? मतलब ए क्रॉस ए तो अपने निकाल लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? सेट ए से। तो अपन ऐसा ही लिखते हैं कि ए क्रॉस ए तो पहले से लिखा हुआ है, ए और लिख लो, क्योंकि ए लिखने से अपने को है ना, ये जैसे अपन लेते हैं ना मिलाने वाला, ये पता चल जाता है अपने को, सही से मिस्टेक नहीं होती। तो ए और लिख लो इधर, क्या हो जाएगा? एक ए सेट कौन सा है? -1 1, एलिमेंट ये है इसके अंदर, है ना। आप नीचे वाले स्टेप में लिखोगे, समझने की बात है ये। अब देखो, अब ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये मिलेगा इनसे, सभी मिलेंगे इनसे। और ये एक सेट है, ये क्या है? एक एलिमेंट ही तो है, एक अवयवी तो है अपने पास एक। तो देखो इसमें भी तो ये करे थे, एक एलिमेंट मिल रहा था सभी से, इसमें भी एलिमेंट मिलेगा इनसे। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? ये पूरा मिलेगा इससे, किससे मिलेगा? सबसे पहले -1 से, फिर मिलेगा 1 से। तो किस प्रकार से लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर -1 तो पहले से है ही, और कौन आ जाएगा यहाँ पे? उस वाला -1 से मिलेगा तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे इस बार अपन, समझ गए क्या? ये भी क्या अपने पास एक कर्मित युग्मी है, ऑर्डर्ड पेयर ही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये मिलेगा किससे? 1 से, इससे तो लिख ही दिया इसको, तो ऐसे कोमा लगाओ, ये मिलेगा इससे, तो -1 1 1 आ जाएगा। क्लियर है सभी?
अब ऑर्डर्ड पेयर ये मिलेगा इनसे, तो क्या हो जाएगा -1 1 और क्या आएगा यहाँ पे -1। इसके बाद में ये मिलेगा 1 से, तो -1 1 और 1। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला मिलेगा तो क्या आएगा 1 -1 -1 1 -1 1। ये मिलेगा इनसे 1 1 -1 1 1 1। सही है क्या? क्लियर है। और वैसे आप देख सकते हो सही है कि नहीं है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एक रो से टोटल एलिमेंट कितने होंगे बताओ, कितने होंगे? आप कैसे डायरेक्ट कैसे देख सकते हो, एक के अंदर कितने एलिमेंट है 2 है, वापस से वही कितने हैं 2 है, एक के अंदर कितने हैं 2, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाने पता चल जाता है अपने को कितने आएंगे। तो 2 2 4 4 2 8 मल्टीप्लाई करवाया 8 आ गया, तो बताओ 8 ही है क्या? 1 2 3 4 4 ये 8 हो गए। इस प्रकार से होगा एक रो से। इसके बाद में देखो 6 आपको दे रखा है एक क्रॉस बी, एलिमेंट है AX AY BX BY। ए और बी आपको ज्ञात करना है, सेट ए बताना है आपको और सेट बी बताना है। तो बताओ सेट ए के अंदर कौन आएंगे? देखो मैंने क्या बताया आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन क्या होता है, कोई भी दो सेट का एक सेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। क्रमित युग्म का क्या होता है, एक सेट होता है जहां पर जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो कहां से होता है, कहां से बिलोंग करता है, पहले वाले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट है बी वो कहां से, सेकंड वाले सेट से। तो यहां से उठा लो फर्स्ट वाले सेट, ये ऑर्डर्ड पेयर है क्रमित युग्म में, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये पहले वाले सेट में होंगे। तो देखो ए बी और बी, तो अब रिपीट तो होंगे नहीं, तो कौन आ जाएंगे ए के अंदर, ए और बी, ये आ गया। इसके बाद में बी सेट के अंदर सेकंड वाले एलिमेंट बी सेट के अंदर आ जाएंगे, ये सॉरी यहाँ पे क्या एक्स है, यहाँ पे वाई है, एक्स वाई, तो एक एक्स वाई आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये अपने को बताना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, सेट ए के अंदर एलिमेंट दे रखा है 1 2, बी सेट दे रखा है अपने को 1 2 3 4, सी सेट दे रखा है 5 6, डी दे रखा है 5 6 7 और 8। ये है, सत्यापित कीजिए या प्रूव कीजिए की बात है। प्रूव करना अपने को फर्स्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये है फर्स्ट। तो देखो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, इसके इक्वल ये अपने को प्रूव करना है, सत्यापित करना है। तो ये निकाल लो और ये निकाल लो, कैसे आने चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए, हो जाएगा प्रूव। तो सबसे पहले LHS निकाल लेते हैं अपन। LHS क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ये निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो आपको यहाँ पे आवश्यक जरूरत पड़ेगी किसकी, बी इंटरसेक्शन सी की। तो बताओ बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। बी सेट बी और सेट सी में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है क्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। सही लिखा है क्या, एक बार देख लेना। देखिए तो यहां से रखते हैं क्या, ए इंटरसेक्स सॉरी ए क्रॉस, इसकी वैल्यू कितनी आई 5, और अभी अपन ने देखा है क्या, ए क्रॉस 5 कितना होगा, 5 होगा। वापस से किसके अंदर एलिमेंट तो है नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे नहीं, इसका मतलब सेट के अंदर एलिमेंट क्या मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब 5। तो ये LHS हो गया। अब इसे सोल्व करो RHS को, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखो यहाँ पे आवश्यकता होगी अपने को किसकी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो ये चाहिए अपने को, तो ए क्रॉस बी अलग ही निकाल लो आप, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर कौन आएंगे, देखो ए क्रॉस बी कैसे करवाएंगे, इस 1 को मिलाएंगे सभी से, इस 2 को मिलाएंगे, 1 को मिलाना सभी से। देखो क्या आ जाएगा 1 1 1 2
1 3 1 4। इसके बाद में 2 मिलेगा सभी से, तो 2 1 2 2 और 2 3 2 4, ये आ गया। और देखो यहाँ पे अपने को चाहिए ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी निकाल लो। ए क्रॉस सी तो 1 मिलेगा इनसे, तो 1 5 1 6 और क्या हो जाएगा 2 5 2 6, ये आ जाएगा। अब बताओ, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, ए क्रॉस बी लिख लो, ये सेट लिख लोगे, ऐसा आ जाएंगे सारे ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म। इंटरसेक्शन लगा लो, ए क्रॉस सी वाला निकाल लिया अपन ने, तो इसके अंदर लिख लो, ये ऐसे कैसे उठा के यहाँ पे लिख लो। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या करना है, कॉमन, तो बताओ दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं 5। तो देखो LHS 5 आता है, RHS भी 5 आता है, इसका मतलब क्या है LHS इक्वल RHS है, इसके इक्वल ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर बात। इसके बाद में बोला है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। इसका मतलब ए क्रॉस सी है ना, वो सबसेट है, उपसमुच्चय किसका, बी क्रॉस डी का। तो ये आपको प्रूव करना है, तो कैसे करोगे, आप निकालोगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी तो ये रहा निकाला हुआ है क्या यहाँ पे, ए क्रॉस सी। और आवश्यकता किसकी पड़ेगी अपने को, बी क्रॉस डी की, तो बी क्रॉस आप निकालोगे डी, निकालोगे क्या बी क्रॉस डी। अब सबसेट का मतलब क्या होगा कि बी क्रॉस डी अपन इधर निकालेंगे, सारे आ जाएंगे क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, इनमें से ही है ना कुछ ऑर्डर पेयर आने चाहिए ए क्रॉस सी के अंदर, या ऐसे समझ लो इसी बात को, ए क्रॉस सी के सारे ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म अगर इसके अंदर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। क्लियर बात। तो आप निकालोगे ना बी क्रॉस डी, तो उन्हीं के कुछ एलिमेंट है ना ए क्रॉस सी के अंदर होंगे, इसका मतलब क्या है, वो सबसेट है। तो आप निकाल लेना, ये निकाल लेना, ये लास्ट में लिख देना, ये इसका सबसेट है, हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। ए दे रखा है 1 2 सेट ए, बी दे रखा है 3 4, तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी लिख दोगे आप। चलो एक काम तो करो, फिर बाद में देखते हैं क्या। ए क्रॉस बी तो 1 ऑर्डर पेयर 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा और 2 4 आ जाएगा। सही है यहाँ तक, ये निकल गया ए क्रॉस बी। इसके बाद में बोला है ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे अपने पास, हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कैसे निकालेंगे अपन, और फिर उसके बाद में बोला आपको उनकी सूची बनाए, लिस्ट बनाओ उनकी, यानी लिखो उनको। तो देखो कैसे, ये आप देखो डायरेक्ट देख लो, जैसे मान लो सेट ए के अंदर आपके पास है एलिमेंट है ए बी, डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो कैसे निकालते हैं सबसेट। ए बी है, अगर इसके अपन सबसेट लिखना चाहें, उपसमुच्चय लिखना चाहें सबसेट ऑफ ए, तो बताओ क्या क्या होंगे इसके सबसेट। सबसेट का मतलब अरे सभी अलग अलग घर बना लेंगे अपना, छोटे घर। तो ये बनाएगा सबसे पहले, एक तो फाई तो होता ही है, कोई भी सेट होता है उसका सबसेट एक फाई होता है और एक वो खुद होता है, तो एक ये लिख लेंगे। अब ये ए अलग हो जाएगा तो अलग बना लेगा घर, ये बी है तो अलग घर बना लेगा, तो बी आ गया। तो कितने सबसेट मिले इसके अलावा भी है क्या कोई, 4 सबसेट मिल गए इसके अपने को। तो ये बात अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका, 2 पावर n सबसेट निकालने का, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल 2 पावर n, उपसमुच्चय की संख्या निकालने का है 2 पावर n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी आपको सेट दे रखा है, जो भी सेट दे रहा है उसमें अवयवों की संख्या। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कितने हैं इसमें अवयव, एलिमेंट कितने हैं, 2 है क्या, तो 2 पावर 2 कितने हो गए, तो सबसेट कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो 4 ही तो मिल रहे हैं, 1 2 3 4।
तो इसमें अगर देखें अपन तो बताओ इसमें कितने सबसेट मिलेंगे अपने को। अगर टोटल अगर आप बताना चाहें तो नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी 2 पावर n। तो बताओ n कितना होगा, n का मतलब अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो मैंने क्या बताया, इस ऑर्डर्ड पेयर को अपन एक एलिमेंट मानेंगे तो 1 2 3 4 है क्या, तो 2 पावर 4 कितने हुए 16। तो इसके सबसेट होंगे ना वो कितने होंगे 16 अपने को सबसेट मिलेंगे। अब 16 सबसेट आपको बनाने हैं, लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ। सबसेट इन ए क्रॉस, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय। अच्छा लिखो सबसेट, बताओ कौन कौन से होगा। एक तो हो जाएगा फाई होता ही है, और एक ये सेट पूरा, ये खुद का एक क्या होता है सबसेट होता है। तो एक ये हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएंगे सारे, 2 तो हो गए, अब बाकी को लिखने हैं। तो सबसेट का मतलब क्या बताया मैंने कि अलग अलग घर बना लेंगे ये सारे, अपना घर का मतलब सेट बना लेंगे। अरे उसकी फॉर्म में लिख देना, ब्रैकेट लगा देंगे, सेट बन जाएगा। तो अलग घर बनाएगा तो ये अलग बना लेगा, ये अलग बना लेगा, तो लिखो एक तो बना लिया क्या 1 3 ने बना लिया अलग घर, एक बना लिया किसने 1 4 ने बना लिया, एक बना लिया किसने 2 3 ने बना लिया, एक बना लिया 2 4 ने। अब क्या ये दोनों भी तो बना सकते हैं, तो ये दोनों बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो 1 3 और 1 4 हो जाएगा। इसके बाद में इन दोनों में वाले ये और ये भी तो बना सकता है अलग घर, तो क्या हो जाएगा 1 3 2 3 हो जाएगा। इसके बाद में ये और ये बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 3 2 4 हो जाएगा। 2 वाले बनाने। अब मान लो ये तीनों की बनती है तो तीनों अलग बना लेंगे अपना, तो तीनों कैसे बनाएंगे। अरे और कोई भी बचा है क्या 2 वाले में, अरे ऐसे भी तो बना सकता है, 2 वाला ऐसे भी तो बना सकता है, इसका इसके साथ हो गया, ये और ये भी तो बना सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 4 और रिपीट नहीं होना चाहिए, देखो 2 3 ये हो जाएगा। इसके बाद में 1 4 और ये बना सकता है, देखो इसका तो पहले से है बना हुआ, इन दोनों का तो ये रहा, तो 1 4 आ जाएगा, और कौन सा 2 4 आ जाएगा। और कोई सा है क्या। अब 2 3 बना सकता है किसके साथ, इसके साथ तो पहले से बना हुआ है ये रहा, इसका इसके साथ है क्या 1 4 ये रहा। आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं सेट के अंदर एलिमेंट्स को, इसका इस ये बना सकता है क्या, तो क्या हो जाएगा 2 3 ऑर्डर्ड पेयर और 2 4 ये बना लेंगे। अब ये तो 2 वाले बन गए, अब 3 3 भी बना सकते हैं, तो 3 3 देखो एक बार तीनों बना रहे साथ, तो 1 3 1 4 और 2 3 हो जाएगा। एक तो ये बन गया, और क्या हो सकता है ये तीनों साथ बना ले, अरे साथ रह जाए तीनों तो बन जाएगा एक सेट, तो 1 4 2 3 और 2 4 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और ये और ये बना सकता है क्या, इसको छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है 1 3 2 3 और 2 4। और भी होगा क्या बताओ तो, क्या कोई सा। अगर इसको हटा दे अपन तो ये और ये बना लेगा, हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 3 और कौन सा 1 4 और 2 4। और कोई सा बचा क्या, अरे कितने हो गए गिना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, 16 सारे हो गए। तो सारे अपन ने जो भी पॉसिबल तरीके थे वो सारे लिख लिए, क्लियर है। ये 4 वाला है ही, तो हो गए 16, यही बोला आपने को। तो कोशिश करना देंगे क्या लिखोगे।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9। ये और भी आपके पास दो सेट है, दो समुच्चय हैं। इसमें आपको दे रखा है एन ए इक्वल 3 है, एन बी इक्वल आपके पास है 2, और बोला है ए क्रॉस बी में ये अवयव है अपने पास। तो सेट की फॉर्म में लिख लेंगे इसे। कैसे हो जाएगा? x1 y2 z1 ये दे रखे हैं अपने को, और बोला है आपको a और b ये सेट आपको बताने हैं जहाँ पे क्या है x y z भिन्न भिन्न अवयव है, डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो देखो इस एन ए का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के अंदर अवयव की संख्या कितनी है? 3 है। बी के अंदर अवयव की संख्या एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 2 है। तो ए क्रॉस बी के अंदर देखा जाए तो 6 होने चाहिए। यहाँ पे अपने को दे रखे हैं 3 दे रखे हैं, और इसने ये पूछा है कि ए सेट लिखो बी सेट लिखो, यानी अपने को एलिमेंट्स बताने कौन कौन से होंगे। तो बताओ ए के अंदर कौन से होंगे, बी के अंदर कौन से होंगे। देखो पहले वाला एलिमेंट प्रत्येक इसका ऑर्डर्ड पेयर का पहले वाले सेट में तो x y z, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट में 1 2 1 रिपीट होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा 1 और 2। देखो टोटल एलिमेंट 6 ही होंगे क्या मल्टीप्लाई करवाने पे एक रोस बी के अंदर। वैसे तो पूछा नहीं है, आपको यही पूछा है ए सेट बी सेट, तो ये हो जाएंगे डायरेक्ट। पूछा होता तो बता देते अपन। क्लियर है? इसके बाद में 9 क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोला है एक रोस एक ए में आपके पास कितने अवयव है? टोटल 9 एलिमेंट है। तो इसे अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में अवयव की संख्या कितनी है? 9 है, जिनमें से 2 एलिमेंट अपने को दे रखे हैं इसने। तो मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस ए के अंदर अपने को एलिमेंट दे रखे हैं 2। कौन कौन से अवयव है आपके पास? -1 0 ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म, ये है क्रमित युग्म 0 1 ये दे रखे हैं, और बाकी के नहीं लिखे इसने, इतना आपको दे रखा है। तो आपको सेट ए ज्ञात करना है, सेट ए बताना है, और उसके बाद में ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करना है। इसका मतलब ए क्रॉस ए के जो भी बच गए एलिमेंट, टोटल 9 थे, 2 ही अपने पास, तो जो बच गए वो और बताने अपने को कौन से होंगे वो। तो बताओ देखे सेट ए के अंदर एलिमेंट बताओ कौन से होंगे पहले तो। कौन से होंगे? देखो यहां से ये समझते हैं अपन कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है क्रमित युग्म, उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट अवयव दोनों का फर्स्ट वाले सेट में। फर्स्ट वाला सेट कौन सा है? ए के अंदर कौन है? एक तो है -1, एक कौन है 0। सेकंड वाला एलिमेंट कौन से सेट में? सेकंड वाले सेट में। तो सेकंड वाला सेट भी यही है, तो सेकंड वाले सेट में कौन आएगा? 0 और 1 आ जाएगा। अब दोनों सेम ही है, ए सेट अलग थोड़ी होगा, ए ये अलग ये अलग, ऐसे थोड़ी होगा। तो ए के अंदर टोटल अगर देखें तो कौन कौन एलिमेंट होंगे? -1 हो जाएगा, 0 रिपीट होता नहीं है सेट के अंदर, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये एलिमेंट होंगे। ये बात समझे कि नहीं समझे? अरे वैसे ये मैंने 2 बार लिख लिया, इसको होगा ये 1 बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि सेट सेकंड वाला सेट होता है, सेकंड वाला एलिमेंट होता है कौन सेट में? सेकंड वाले के अंदर। तो सेकंड वाला भी सेट यही तो है, तो आप एक के अंदर ही लिख सकते थे डायरेक्ट कि क्या इसके अंदर 0 भी होगा 1 भी होगा। अब सेट के अंदर रिपीट तो होता नहीं है, तो 0 को हटा देंगे, कौन आएगा? 1। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। क्लियर है सभी के बात? अब आपको बोला है क्या बाकी के एलिमेंट बताओ, तो सेट ए मिल गया अपने को ये, तो आपको निकालना है क्या? ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं? अरे ये पूछा है ए क्रॉस ए के बाकी के एलिमेंट बताओ, तो ए क्रॉस ए निकाल लेंगे तो सारे आ जाएंगे। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं? ए लिख लिया, वापस से लिख लो ए -1 0 1। अब निकाल लो यहाँ से ए क्रॉस ए, कितना हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर -1 -1 -1 0 -1 1। इसके बाद में हो जाएगा 0 -1 0 0 0 1। इसके बाद में हो जाएगा 1 मिलेगा सभी से, 1 -1 1 0 1 1। टोटल मिल गया क्या? 9। बाकी कौन से बच्चे? देखो 2 तो दे रखे थे, कौन सा? एक तो ये रहा -1 0 और एक 0 1 0 1 ये दे रखा था, तो बाकी बच गए ये सारे, ये आ जाएंगे।